नमस्कार। पता है, कभी कभी जिंदगी एक पहेली जैसी लगती है ना? तो आज हम ज्योतिष की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि ये जो सितारे हैं ना, इनके छिपे हुए संकेत कैसे हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में वो मोड़ आता है ना, जहां लगता है कि काश कोई मैप होता, कोई गाइड होता, एक ऐसा नक्शा जो बस हमें सही दिशा दिखा दे, जो बताए कि हमारी असली ताकत क्या है, और जब मुश्किलें आए तो उनसे लड़ने का हौसला भी दे। तो वो नक्शा शायद कुछ ऐसा दिखता है। इसे कहते हैं कुंडली। अब ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे जन्म के वक्त आसमान का एक स्नैपशॉट है। ये बताता है कि उस खास पल में सितारे कहाँ थे, और बस इसी से हमारी पर्सनैलिटी और जिंदगी के सफर का एक पूरा खाका तैयार हो जाता है। तो चलिए इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है, पर यकीन मानिए है नहीं। इसे समझने के लिए बस दो बेसिक चीजें जाननी हैं। तो सबसे पहली चीज है ग्रह। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष में ग्रह सिर्फ आसमान में घूमने वाले पिंड नहीं हैं। उन्हें उन्हें एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी, या कह लें कि टीचर माना जाता है। हर ग्रह का जिंदगी के खास पहलू पर असर होता है। जैसे कोई बुद्धि को दिखाता है, कोई ताकत को, तो कोई प्यार को। और दूसरी चीज है भाव, जिसे घर भी कहते हैं। पूरी कुंडली को ना 12 हिस्सों में बांटा जाता है, और हर हिस्सा जिंदगी के एक अलग एरिया को दिखाता है। बहुत सिंपल है। जैसे पहला घर है खुद के बारे में, दूसरा घर पैसे और परिवार के बारे में, सातवां घर पार्टनरशिप और रिश्तों के बारे में, और 10वां घर करियर के बारे में। तो होता यह है कि ग्रह इन्हीं घरों में बैठकर अपना असर दिखाते हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ लिया, पर इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? असल में इसका सबसे बड़ा फायदा है अपनी उन छिपी हुई ताकतों को पहचानना, वो गुण जो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद हैं। जैसे कुंडली देखकर पता चल सकता है कि किसी के अंदर जबरदस्त फोकस और लगन है, और मजे की बात यह है कि यही गुण उन्हें एक बहुत वफादार और भरोसेमंद दोस्त भी बनाते हैं। ये हमारी असली नेचर की बस एक छोटी सी झलक है। और इसी तरह कई बार कुंडली में किसी की नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज भी दिख जाती हैं। मतलब ऐसे लोग दूसरों को कॉपी नहीं करते, बल्कि हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की सोचते हैं। और ये करियर के लिए एक बहुत बड़ा हिंट हो सकता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं, जिंदगी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं होती, इसमें मुश्किलें भी आती हैं। और यहीं पर ज्योतिष एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि ये मुश्किलें कोई श्राप नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ज्योतिष में काल सर्प दोष या मंगल दोष जैसे भारी भरकम शब्द तो सुने ही होंगे। अक्सर होता क्या है कि इन्हें सुनकर ही डर लगने लगता है, और लोग सोचते हैं कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ बस यही है। तो चलिए आज इस मिथक को तोड़ते हैं। ये सोचना कि काल सर्प दोष हमेशा बुरा ही होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सच तो यह है कि अगर कुंडली में दूसरे ग्रह मजबूत हों, तो यही दोष एक पावरफुल योग में बदल सकता है, और यही योग इंसान को कामयाबी की बुलंदियों तक भी पहुंचा सकता है। और बिल्कुल यही बात मंगल दोष पर भी लागू होती है। इसे अक्सर शादीशुदा जिंदगी के लिए एक खतरा मान लिया जाता है, लेकिन असल में ये है क्या? ये एक बहुत तेज और पावरफुल एनर्जी है। बस इस एनर्जी को अगर सही दिशा दी जाए, तो ये रिश्तों को कमजोर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मुश्किलें हैं, तो क्या इनसे निकलने के रास्ते भी हैं? बिल्कुल हैं। ज्योतिष में इसका जवाब है उपाय। चलिए जरा समझते हैं कि ये होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। उपाय का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। ये बहुत ही सीधे साधे पॉजिटिव काम है। इनका सिर्फ एक मकसद है, ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करना और हमारे अपने इरादों को मजबूती देना। तो बैलेंस बनाने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं, जैसे पक्षियों या जानवरों को खाना खिलाना, ये एक तरह की काइंडनेस है। या फिर मन की शांति के लिए महामृत्युंजय जैसे मंत्र का जाप करना, प्रकृति से जुड़ना, जैसे किसी पेड़ को पानी देना, और हाँ, भगवान गणेश की पूजा करना, जो विघ्नहर्ता हैं, ताकि वो रास्ते की रुकावटें दूर करें। ये देखने में छोटे छोटे काम लगते हैं, पर हमारी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बनाते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। तो क्या ये सब जानने का मतलब यह है कि हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है? क्या हम बस कठपुतलियां हैं? इसका जवाब एक बड़े से नहीं में है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कुंडली क्या है? वो एक मैप है, एक नक्शा। वो हमें रास्ता दिखा सकती है। लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी तो हम खुद चला रहे हैं।
और गाड़ी को किस स्पीड से चलाना है, किस रास्ते पर मोड़ना है और आखिर में पहुंचना कहाँ है, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। तो हमेशा याद रखिए, ये जो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, ये कोई सज़ा नहीं है, ये तो एक गाइडबुक है, एक टूल है खुद को और बेहतर तरीके से समझने का, एक जरिया जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि सितारों में क्या लिखा है, असली सवाल ये है कि आप अपने इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट में क्या खोजेंगे। वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जिन्हें आप दुनिया के सामने लाएंगे, क्योंकि खुद को जानने का ये सफ़र ये कभी खत्म नहीं होता।